आज हम यशायाह की पुस्तक 8वां अध्याय का अध्ययन करेंगे और शुरुआती 10 पद को समझने का प्रयास करेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 1 पद से लेकर 10 पद तक। अध्याय 7 में हम देखते हैं कि यहूदा का राजा आहाज ने प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं किया। यहूदा के लोगों ने प्रभु की बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए प्रभु यशायाह नबी के जरिए राजा आहाज से और यहूदा के लोगों से कहता है कि तुम्हारे लाइफ में डिफिकल्ट टाइम्स आएंगे। अध्याय 8 में हम देख पाएंगे कि यहूदा किस प्रकार बचाया जाएगा, और उसके बाद अध्याय 9 में आप देखेंगे कि किस प्रकार उन्हें बचाने वाला और छुड़ाने वाला आएगा और वह यहूदा के लोगों को बचाएगा। आज हम अध्याय 8 के शुरुआती 10 पदों को समझने का प्रयास करेंगे। यह कंटिन्यूएशन है 7वें अध्याय का। अध्याय 7 में असुर की सेना आएगी, इस्राएल और अराम को नष्ट कर देगी, और ये कितना फास्ट होगा उसका जिक्र अध्याय 8 में किया गया है। यशायाह भविष्यवाणी करता है 1 पद से लेकर 4 पद तक कि असुर की सेना बहुत जल्द इस्राएल और अराम को नष्ट कर देगी। पद 5 से लेकर 10 पद तक असुर की सेना यहूदा पर भी चढ़ाई करेगी, पर पूरी रीति से सफल न हो पाएगी क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। आइए अब हम आगे डिटेल में इस पैसेज को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम इस पैसेज से क्या सीख पाएंगे उसको भी समझेंगे। देखिए, पढ़ते हैं अध्याय 8 पद 1। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, एक बड़ी पट्टिया लेकर उस पर साधारण अक्षरों से यह लिख, महेर-शालाल हाशबाज के लिए। यहोवा परमेश्वर एक आज्ञा देता है यशायाह नबी को, एक बड़ी पट्टी ले, एक बड़ा टैबलेट ले, एक बड़ा स्क्रोल ले, बड़ी वाली, और वहां पे तू लिख। वहां पे तू लिख। क्या लिखना है? एक नाम लिख। नाम क्या है? महेर-शालाल हाशबाज। पहली बार आप ये नाम सुन रहे होंगे, पर बाइबल का यह सबसे लंबा व्यक्तिगत नाम है, महेर-शालाल हाशबाज। यह नाम लिख, साधारण अक्षरों में लिख, मतलब एवरीवन कैन रीड। एकदम सिंपल राइटिंग होनी चाहिए कि यहूदा के लोग उस पट्टी में इस नाम को देखें और हर व्यक्ति पढ़ सके। साधारण अक्षर में, बड़े बड़े अक्षर में, प्लेन अक्षर में यह नाम तो लिख। इस नाम का मतलब होता है लूटने की जल्दी, यानी लूटने की तेजी, हरी टू प्लंडर। इस नाम का मतलब होता है कि लूटने की जल्दी। यानी परमेश्वर क्या मैसेज देना चाह रहा है? एक विजुअल एड के जरिए यहूदा की प्रजा को प्रभु एक मैसेज देना चाह रहा है और एक नाम लिखने को कह रहा है, और वह नाम है महेर-शालाल हाशबाज। एक बड़ी पट्टी पर यह नाम लिखा रहना चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति उसे पढ़ सके, हर व्यक्ति उसे समझ सके। प्रियो, परमेश्वर ने लिखित में अपना संदेश इसलिए दिया है कि हम उसे पढ़े और समझें। यह बाइबल घर में रखने की वस्तु नहीं है जिसे हम एक जगह पे कोने में रख दें। परमेश्वर ने लिखित में यह वचन दिया है
रिकॉर्डेड यह वचन है कि हम इसे पढ़ें और समझें। और आगे लिखता है पद 2 में, और मैं विश्वास योग्य पुरुषों को अर्थात उरिया याजक और जेबेरक्याह के पुत्र जकरिया को इस बात की साक्षी करूंगा। पहले तू लिख, और उसके बाद 2 लोगों को वो साक्षी ठहराता है। यहां नाम लिखा गया है, दोनों के नाम। इस भविष्यवाणी को पक्का और सुनिश्चित करने के लिए 2 साक्षी ठहराता है। जब यह भविष्यवाणी दी जा रही है तो 2 गवाह होंगे जो उन्होंने सुना होगा, और यह कैसे फुलफिल होता है उसके लिए 2 गवाह को परमेश्वर वहां पे ठहराता है। और आगे देखिए पद 3 में, मैं अपनी पत्नी के पास गया और वो गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। देखिए पद 3 में लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसका नाम महेर शालाल हाशबाज रख। पद 4, क्योंकि इससे पहले कि वो लड़का बापू और मां पुकारना जाने, दमिश्क और शोमरोन दोनों की धन संपत्ति लूटकर अश्शूर का राजा अपने देश को भेजेगा। यह नाम एक चिन्ह था। यह एक चिन्ह था कि आने वाले समय में जो यहूदा के 2 विरोधी देश हैं, अराम और इस्राएल, दोनों जो उस पर लड़ाई करने आए हुए हैं, वे टूट जाएंगे और वे तुम पर विजय नहीं हो पाएंगे। जो लोग यहूदा को नष्ट करने आने वाले हैं, वे खुद ही नष्ट हो जाएंगे। और यहां लिखा है यह बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अश्शूर का राजा दमिश्क और शोमरोन दोनों की धन संपत्ति लूटकर ले जाएगा। यहां लिखा है, इससे पहले कि वो लड़का बापू और मां पुकारना जाने, यानी जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा पापा और मम्मी बोलना जाने, उसके पहले ही ये जो दोनों विरोधी देश हैं, उनकी सारी धन संपत्ति अश्शूर का राजा लूट कर ले जाएगा। 9 मंथ प्रेगनेंसी का मंथ होता है, और उसके करीबन 1 साल बाद, यानी 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर में 2 साल के अंदर में जो दोनों राजा हैं जो लड़ाई करने आए हैं, उनकी सारी धन संपत्ति अश्शूर का राजा लूट कर ले जाएगा। यशायाह अध्याय 7 734 BC का टाइम बताता है, और 2 साल बाद यानी 732 BC में इतिहास बताता है, दोनों सेना जो लड़ने आए थे उन पर अश्शूर की सेना ने आक्रमण कर दिया, और 732 BC में दोनों की धन संपत्ति अश्शूर की सेना लूट कर चली गई। बाइबल एग्जैक्टली बताती है कि कैसे फुलफिलमेंट होता है। टाइम फ्रेम यहां बताया गया है, कितनी जल्दी उनकी धन संपत्ति लूट ली जाएगी, और 2 साल के अंदर में दोनों की धन संपत्ति लूट ली जाती है। 1 पद से लेकर 4 पद तक हम देखते हैं, अश्शूर की सेना 2 साल के अंदर में इस्राएल और अराम पर चढ़ाई करेगी और उन्हें नष्ट कर देगी। और 5 पद से लेकर 10 पद तक अश्शूर की सेना यहूदा पर भी चढ़ाई करेगी, पर पूरी रीति से सफल न हो पाएगी। आइए इसको समझते हैं। पद 5, यहोवा ने फिर मुझसे दूसरी बार कहा, इसलिए कि लोग सिलो के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं, और रसी और रमलिया के पुत्र के संग एका करके आनंद करते हैं। इस कारण सुन, प्रभु उन पर उस प्रबल
और गहरे महानद को, अर्थात अशूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा और वो उनके सब नालों को भर देगा और सारे तटों से चलकर बहेगा। बड़े बड़े शब्द है यहां पे, एक एक शब्द को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। यहां पे पद 5 से लेकर 7 पद तक आप देखेंगे कि अशूर की बाढ़ इस्राएल को सिर तक यानी पूरी रीति से डुबा देगी। यहां पर लिखा है, सीलो के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं। जो ऊपर वाला जो हिस्सा है जहां पे 10 ट्राइब्स आते हैं, जिसे हम शोमरोन कहते हैं या इस्राएल कहते हैं, वहां के लोगों ने अराम के राजा के साथ और उस देश का जो दूसरा राजा था उसके साथ प्लान बनाते हैं कि यहूदा पर चढ़ाई करें और सीलो के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जाना था। जब यरूशलेम चारों तरफ से घिर जाता था तब अंदर में जो रहने वाले लोग थे उनको पानी की सप्लाई देता था शिलो का ये सोता, पर इन लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। शिलो का जो सोता था परमेश्वर के प्रबंध का प्रतीक था। परमेश्वर के प्रबंध का यह प्रतीक था यरूशलेम के लिए और दाऊद के घराने के लिए, पर वे उसके वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं। इस कारण सुन प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को, देखिए शब्द को समझिएगा, यहां पर लिखा है उन पर प्रबल यानी माइटी वाटर, प्रबल और गहरे महानद को। ये कौन है गहरा महानद? अशूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा। इस्राएल के लोगों ने धीरे धीरे बहने वाले सोते को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए अब उनके ऊपर में महानद आने वाला है। सोता को रिजेक्ट कर दिया इसलिए महानद आने वाला है। अशूर जो देश है वहां पे एक बहुत बड़ी नदी बहती है जिसे यूफ्रेटस रिवर कहा जाता है, और वो जो नदी थी वो बहुत ही भयानक नदी थी। उसके बाढ़ के चपेट में अगर कोई व्यक्ति आ जाता था तो बचना बड़ा मुश्किल था। परमेश्वर उन लोगों से कह रहा है, तुमने एक धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जान लिया है, इसलिए अब तुम पर एक प्रबल और गहरा महानद आने वाला है। यानी अशूर की सेना आने वाली है, सारे प्रताप के साथ आने वाली है और वो उनके सब नालों को भर देगा, सारे तटों से चलकर बहेगा। परमेश्वर के प्रबंध को नकारना या निकम्मा जानना यानी परमेश्वर को नकारना होता है। इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के प्रबंध को नकार दिया, उसका वैल्यू उन्होंने नहीं समझा। यहूदा के लोगों ने भी उसके वैल्यू को नहीं समझा, इसलिए अब उनके ऊपर में गहरा महानद आने वाला है। वो कौन है? असुर की सेना। ये जो असुर का जो भौगोलिक दृष्टिकोण है, ये नदी उसी क्षेत्र से होकर गुजरती थी और उसे महानद कहा जाता था। परमेश्वर कह रहा है, तुमने एक धीरे धीरे बहने वाला क्वाइट वाटर को रिजेक्ट कर दिया, अब तो तुम्हारे ऊपर में महानद आएगा जो पूरी रीति से तुम्हें डुबा देगा, तुम्हारे रास्ते को डुबा देगा और तुम बच नहीं पाओगे। ऐसा पानी जो अनकंट्रोल रहता है उसको परमेश्वर लाने वाला है तुम्हारे ऊपर में।
परमेश्वर उनसे कह रहा है, एक सोता मैं तुम्हें दे रहा था, तुम्हें वह सोता पसंद नहीं है, अब मैं तुम्हारे ऊपर में महानद को लाने वाला हूं जो तुम्हें कंप्लीटली डुबा देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रबंध का आनंद उठाए। असंतुष्टि आपके लिए नुकसानदायक होगा। जो भी चीज परमेश्वर आपको देता है उसका एंजॉय करें। प्रभु ने उन्हें एक ऐसा सोता दिया था जो उनके लिए पर्याप्त था, पर उन्होंने उसे रिजेक्ट किया, परमेश्वर के प्रबंध का रिजेक्ट किया। इसलिए अब उनके ऊपर में महानद आने वाला है जो उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। असुर की सेना आई थी और उसने 10 ट्राइब्स को यानी सोमरोन के एरिया को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद वे एक नेशन के रूप में जाने नहीं गए। पद 8 से लेकर 10 तक ये असुर की सेना अब यहूदा तक भी पहुंचेगी, पर पूरी रीति से नष्ट नहीं कर पाएगी। देखिए पद 8 में पढ़ते हैं, और वह यहूदा पर भी चढ़ाएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुंचेगा। और हे इमानुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढंप जाएगा। वो सेना यहूदा पर भी आएगी, पर वो उसके सिर्फ गले तक पहुंचेगा, और इस्राएल को यानी जो 10 ट्राइब्स है उनके सिर तक पहुंचेगा। वे टोटली नष्ट हो जाएंगे। यहूदा के गले तक पहुंचेगा, पर वे लोग सरवाइव कर पाएंगे। एक राष्ट्र के रूप में यहूदा जीवित रहेगा, पर बड़ी मुश्किल से। और यहां लिखा है, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढंप जाएगा। जिस प्रकार एक जायंट बर्ड, बड़ी पक्षी कैसे अपने पंखों को फैलाती है, वैसा ही पूरे एंटायर लैंड को असुर की सेना आके उस पर अटैक करने की कोशिश करेगी। उन्हें बहुत नुकसान होगा, लेकिन पूरी रीति से वे यहूदा को जीत नहीं पाएंगे। अनाज्ञाकारिता का परिणाम शायद जानलेवा या बहुत बुरा ना हो, पर हमेशा यह बुरा होता है। हम बुरी रीति से प्रभावित होंगे। इस्राएल के लोगों ने, 10 ट्राइब्स ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए यह उनके लिए बहुत ही बुरा पल था। पूरा राष्ट्र बर्बाद हो गया। यहूदा के लोग बच गए, पर बुरी रीति से प्रभावित हुए। हर पाप का एक दुष्परिणाम होता है। और यह मैसेज दिया गया है, हे इमानुएल, उस समय का जो राजा था उसको यह बताया गया है। हम पढ़ते हैं कि एक इमानुएल जन्म लेगा, और इस बात का प्रमाण होगा कि परमेश्वर यहूदा लोगों के बीच में है। उस समय हो सकता है कि कोई राजा वहां पे बैठा हो जिसको यह एड्रेस कर रहा है। पर 9 से 10 में बताया गया है कि हे लोगों, हल्ला करो तो करो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगों, कान लगाकर सुनो। अपनी अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वो निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। ग्रेट मैसेज। चढ़ाई करने वाली जो सेना है उसके लिए बताया गया है, वो लोग जो कुछ भी कर ले यहूदा के विरुद्ध में आकर उन्हें सत्यानाश करने के लिए। पर यहां लिखता है, तुम युक्ति करो तो करो, परंतु निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर हमारे संग है। कोई भी आक्रमणकारी सेना चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, परमेश्वर की योजना जो उसने अपने लोगों के लिए तैयार की है को निष्फल नहीं कर पाएगी। ग्रेट मैसेज, बहुत हिस्टोरिक यह मैसेज है। हम इस अध्याय से मेनली 1 पद से लेकर 10 पद तक क्या सीख सकते हैं?
नंबर 1, परमेश्वर ने लिखित में अपना संदेश इसलिए दिया है कि हम उसे पढ़े और समझे। स्पष्ट शब्दों में रिकॉर्डेड है। क्या हम डेली परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं? नंबर 2, परमेश्वर के प्रबंध को नकारना, रिजेक्ट करना, यानी परमेश्वर को नकारना होता है। टू रिजेक्ट गॉड्स प्रोविजन इज टू रिजेक्ट गॉड। प्रभु ने मेरा और आपके लाइफ में जो भी प्रबंध दिया है, जो भी व्यवस्था परमेश्वर ने मेरी और आपके लिए की है, उसे कभी भी आप रिजेक्ट मत करिए। कभी भी मत कुड़कुड़ाइए कि प्रभु तूने मुझे सिर्फ छोटा सा चीज दिया है, उसके पास तो बड़ा चीज है। प्रभु इतने दिनों से तूने मुझे यहीं का यहीं रखा है, मेरे साथी कई आगे बढ़ गए। परमेश्वर की योजना को समझिए। परमेश्वर ने जो भी प्रबंध आपके लिए किया है, आपके परिवार के लिए किया है, इस कलीसिया के लिए किया है, उसको कभी भी न नकारें। परमेश्वर के प्रबंध को नकारना यानी परमेश्वर को नकारना होता है। तीसरी बात, परमेश्वर के प्रबंध का आनंद उठाएं। असंतुष्टि आपके लिए नुकसानदायक होगा। जो भी प्रबंध परमेश्वर ने आपके लाइफ के लिए किया है, आपके लिए जीने के लिए किया है, आपके खाने के लिए किया है, आपके रहने के लिए किया है, आपको प्रभु में बढ़ने के लिए किया है, उसका आप आनंद उठाइए। असंतुष्टि आपके लिए नुकसानदायक होगा। कई बार हम हमेशा उतरा हुआ चेहरा लेकर बैठे रहते हैं, आनंदित ही नहीं है। हमें जो कुछ प्रभु ने दिया है उसके लिए हम आनंदित ही नहीं है। परमेश्वर के प्रबंध का आनंद उठाइए। जो भी चीज परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर उन्हें बताना चाह रहा था कि ये जो सिलो का सोता है, वो मैंने तुम्हारे लिए प्रबंध किया है कि तुम्हें पानी की सप्लाई होते रहे, पर तुम खुश नहीं हो। तुम उस प्रबंध को रिजेक्ट कर रहे हो, यानी तुम परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहे हो। इसलिए मैं तुमको बड़ा नदी का पानी लाके दूंगा, इतना पानी दूंगा कि इस बाढ़ में तुम भी मरोगे, तुम्हारे घर भी डूबेंगे और तुम पूरी रीति से डिस्ट्रॉय हो जाओगे। वाई? क्योंकि जो आशीष प्रभु ने उन्हें दी थी, उस आशीष को उन्होंने जॉयफुली एंजॉय नहीं किया। एंजॉय गॉड्स प्रोविजन। डिसकंटेंटमेंट ब्रिंग्स ओनली डिस्ट्रक्शन। ध्यान से समझिए। चौथी बात, अनाज्ञाकारिता व अविश्वास का परिणाम शायद बहुत बुरा न हो, पर हमेशा यह बुरा होता है। इस्राएली लोगों के लिए, मेनली जो शोमरोन के जो लोग थे, उनके लिए बहुत बुरा हुआ। वे लूट लिए गए, एक राष्ट्र के रूप में उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। पर यहूदा को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ा। यद्यपि पानी उनको पूरी रीति से डुबा नहीं पाई, पर गले तक पहुंच गया, यानी उनके लिए भी नुकसानदायक था। अनाज्ञाकारिता वो अविश्वास का परिणाम शायद बहुत बुरा, यानी जानलेवा ना हो, पर हमेशा ये बुरा होगा। कई बार जानलेवा भी हो सकता है। बाइबल के अनुसार अगर आप हठीपन में और अनाज्ञाकारिता में बने रहेंगे तो कभी कभी शायद किसी के लिए जानलेवा भी हो सकता है। पर अगर जानलेवा नहीं भी होता है, पर यह बुरा जरूर होगा। और आखिरी बात, कोई भी आक्रमणकारी सेना चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, परमेश्वर की योजना जो उसने अपने लोगों के लिए तैयार की है, निष्फल नहीं कर पाएगी। परमेश्वर ने यहूदा के लोगों के लिए जो योजना तैयार करी थी, उस योजना को परमेश्वर ने बनाए रखा। असुर की सेना सोची
कि जिस प्रकार उसने सोमरोन को नष्ट कर दिया, अराम को नष्ट कर दिया, यहूदा को भी नष्ट कर लेगी, पर निष्फल हो गए। कितना भी बड़ा ग्रुप क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी सेना, कितना भी बड़ा पावर उनके पास क्यों ना हो, कितने भी ताकतवर लोग क्यों ना हो, परमेश्वर की योजना जो उसने अपने लोगों के लिए तैयार की है, निष्फल नहीं कर पाएंगे। नो आर्मी, नो मैटर हाउ पावरफुल, विल बी एबल टू thwart God's plan। परमेश्वर की योजना को कोई निष्फल नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, आज का यह वचन लाइवली मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। हम समझें कि प्रभु हमसे किस प्रकार बातें करता है और हमें समझाता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो आपके लोगों ने आपके प्रबंध को नकार दिया, इसलिए आपने उनके ऊपर में महानत को ले आया और यह उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक हुआ। प्रभु, जो भी प्रबंध आपने हमारे लिए किया है, हर एक व्यक्ति के लाइफ के लिए किया है, उस व्यक्ति के दिल में आपके प्रति धन्यवाद हमेशा बना रहे हैं। उस प्रबंध का आनंद उठा सके, अविश्वास को अपने दिल में जगह न दे और विश्वास करें कि जो योजना आपने तैयार करी है, जो प्लान आपने तैयार किया अपने लोगों के लिए और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उसे दुनिया की कोई भी ताकत असफल नहीं कर पाएगी। इस पावरफुल वर्ड्स के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, पूरा आदर हम आपको देते हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।